थैंक यू लदनी। थैंक यू किस लिए? अले अपना ब्लड देने के लिए। तुम्हारे खून नहीं तो मुझे मौत से आजादी दिलाई है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्लड दे के खुद ही भूल गया। यू वेलकम सर। तू ही दो, तू ही। इस सब की क्या जरूरत थी? सिर्फ पगार बढ़ा देते। अरे अगले महीने के 32 तारीख को आधा ना। क्या है कि ये बैटरी चुट्टी पे जा रहा है, तुझे इसकी पगार दे दूंगा। आपके अंतिम संस्कार के लिए, मतलब ऑफिस के काम के ना अंतिम गधा है और इसमें तनकार नहीं है। खून बहुत टेस्टी था। आओ जो बॉस को सच्चाई बता देता ना तो मिठाई नहीं जूते मिलते। वरना मिठाई खा मौज कर। हेलो हेलो, बासी मिठाई लग रही है। छी। अरे भाई मिठाई तो मीठी होती है, ये खारी है। 100% इसमें पसीना मिक्स किया होगा। अरे चाय की टपरी है ना, हाँ। उसी के पीछे एक डांस स्कूल है। वहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई मिलती है। डांस बहुत लंबी लाइन लगती है। लाइन? कभी कभी तो महीने लग जाते हैं। अच्छा, अरे मेरी वाली भी लाइन पे थी। अरे भाई तू भी लाइन लगाने। हे हाय। हाय हाय, मैं यही हूँ, बोलो। सॉरी, वो बॉस आ गए थे तो उनसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। अच्छी बात है। तो तुम कुछ कह रही थी ना? कुछ खास नहीं, बस एक जोक मार रही थी। जोक? मुझे जोक मारने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। वो तो मुझे याद नहीं रहता, वरना एक तो जोक तो मैं भी तुम्हें सुना देता। बाय द वे, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। पता नहीं ये सही टाइम है या नहीं है, पर एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? क्या तुम क्या मैं? क्या तुम मंथली सैलरी लेती हो या पर क्लास फीस मिलती है? नहीं, अगर कम मिलती है तो बताना जरूरी नहीं है। हाँ? बाय। वंदना, फोन बज रहा है। हे, रजनी का फोन है। मुझे पता है वो मुझे लाइक नहीं करता। अब क्यों फोन कर रहा है वो? कट कर दो। हेलो हेलो डार्लिंग। 1 मिनट रुकिए, मैं वंदना को फोन देती हूँ। ले बात करना, वो तुझे डार्लिंग बोल रहा है। हेलो। वो थिएटर जाना था। किसको? तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो हम दोनों ही जाएंगे ना? जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ रही। देखो, मना करके मेरा दिल मत तोड़ो। मैं पहले टिकट्स ले चुका हूँ, इसलिए तो मना नहीं कर सकती। इस पिक्चर में हीरो चड्डी पहनकर कंधे पर घाघरा बांधकर हवा में उड़ता है। बहुत ही बेकार जोक था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कमिंग। अब लगता है तुम मुझसे अब भी नाराज हो। गुस्सा करके खून मत जलाओ। और वैसे मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बता दी ना, अब क्या बाकी है? अरे रे रे, ऐसा मत करो। मेरी हनी, मेरी स्वीटी, मेरी कस्टर्ड, मेरी केसर कुल्फी। अरे डम्बो, तुझे अब तक बात समझ में नहीं आई? मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुझे ही चाहता है। फिल्म तो सिर्फ एक बहाना है, आज वो तुझे जरूर प्रपोज करेगा। भाभी, आप सच कह रही हैं? वो पक्का मुझे चाहता है ना? 100%। चल बात कर। हेलो हेलो, बात कर ना। हेलो। हाँ हेलो। कितने बजे का शो है? मान गई। शाम ठीक 7 बजे मूवी टाइम थिएटर पहुंच जाना। ओके ओके, बाय बाय। यस, देखा बुढ़ाओ। कैसी हो वंदना? दूर से लगा तुम ही हो, पहचान लिया। फिल्म देखने के लिए आई हो? थिएटर में आई हूँ तो फिल्म देखने ही आऊंगी ना, शॉपिंग करने तो नहीं आऊंगी ना। यानी अब तक मुझसे नाराज हो? अरे जो नहीं आया उसका इंतजार क्यों करना? मैं हूं ना साथ में एंजॉय करने के लिए। फिल्म की बात कर रहा हूँ। अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मूवी देख सकते हैं। मुझे अपना दोस्त ही समझो। नो थैंक्स। कितना भी उड़ ले, पिंजरे में कैद करके रहूंगा। अरे भीख की चीज तो छोड़ दे। मैं बुढ़ाओ, भीख की चीज मैं कभी नहीं छोड़ता। अरे चल शॉट मारना। वाह, एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे, फिर भी नजरें रानी पर है। अरे रानी की तो दुनिया दीवानी है। ये क्या वल्गर बातें कर रहा है? अरे कैरम वाली रानी। अरे पहले ही तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। पर जोश बाकी है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज रानी तो मेरी होके रहेगी। अरे नहीं जाएगा। अबे मारना यार। मैं बोलता हूँ नहीं जाएगा। अरे जाएगी। गड़बड़ लग रही है। अरे बाप रे, पिक्चर। इससे बुला के मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं। सुना की है? घबराइए मत, रानी जरूर जाएगी। अभी तो कह रहा था हाथ कांप रहे। असली रानी आ गई, चुपचाप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे।
अपना पूरा ध्यान रानी पर लगा दीजिए। उसे पॉकेट में जाना ही होगा। निशाना लगाओ चाचा, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम कर सकते हो चाचा, तुम कर सकते हो। जूस पी के मारोगे? नहीं, रानी मिलने के बाद। अब मारने के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हो क्या? चलो चलो चाचा, चाचा मारो। ले गए रानी। चाचू को बचाने के लिए शुक्रिया। बापू, मुझे पैदा करने के बाद दूसरी बार कमाल किया। चाचा, एक गिलास जन्म गुट्टी पियो। ग्लास नहीं, पूरी बोतल ला। अरे मुंह क्या देख रहा है, देना। मुंह तो खोलो, जिंदगी के 2 घुट चख लो। रजनी, आज जो तूने किया वो मैथमेटिक्स में एक मिरेकल है, चमत्कार। मैथमेटिकल नहीं, मेडिकल। मेरा भी वही मतलब था, चमत्कार तो चमत्कार होता है। बापू, तुसी तो ग्रेट हो। रजनी, बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले हकीम ने भी जवाब दे दिया था कि बापू का टिकट कटना तो कंफर्म है, लेकिन तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने एक कैरम के जरिए बापू को बचा लिया। जादू की झप्पी दे यार। इसकी ओवर एक्टिंग से भांडा फूट जाएगा। जैसा चल रहा है सब चलने दे। शर्मा जी, तनिक रेडियो बंद करो। ठीक है, करता हूँ। बापू, जान बच गई ना? चलो एक गेम और खेले क्या? रानी के चक्कर में फिसल रहा लगता है सामान। दिमाग पे असर पड़ा है। अब इसे कहाँ छोड़ूं? एक्चुअली पूरे 1 हफ्ते से अंकल ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उनकी जान बचाने के लिए कैरम खेलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थिएटर नहीं पहुंचा। सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अंकल के हाथ से फिसलती हुई इनकी जिंदगी। उनकी खातिर मैंने हमारा मिलना कुर्बान कर दिया। आई एम सॉरी। नो नो, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। आज भले ही तुम नहीं आए, पर तुमने किसी की जान बचाई है, और किसी की जान बचाने से नेक काम दुनिया में और क्या हो सकता है। तुम इंसान नहीं, इंसान के भेष में फरिश्ता हो। अगर दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाए ना, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भांडा फूटेगा ना, वाट लग जाएगी। और ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है पता है? क्या? सुपर से भी ऊपर। अगर इसे सच्चाई पता चली ना, तो तुझे जिंदा गाड़ देगी। जानते हो तुम नहीं आए, इसीलिए गुस्से में तुमसे दोस्ती तोड़ने आई थी। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय बाय। ए, क्यों रे? इस इलाके में आके धंधा करती है? हाँ? क्या क्या तेरे बारे में सब पता है। चल चल अंदर चुपचाप। छोड़ो मुझे। वंदना आई नहीं अब तक? देखिए उसी का फोन आया है। अच्छा, हेलो पापा, बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले आए हैं पापा। क्या बात कर रही हो? किस लिए? मुझे नहीं पता। देखो देखो बेटा, फिक्र मत करो, वहाँ जो ऑफिसर है उसे फोन दो। मेरे पापा का फोन है, बात करो। हाँ बोले भाई। सर, क्यों अरेस्ट किया उसे? क्या किया है उसने? प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ा है भाई। प्रोस्टिट्यूशन केस? ये नहीं हो सकता। अब ज्ञान की बात सुन, आधे घंटे में वकील लाके बेल करवा ले, वरना बेटी कोर्ट से मिलेगी। सर सर सर, पापा क्या हुआ? वंदना को पुलिस वाले अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए। मैं उसे लेकर आता हूँ। वापस कोई कांड कर दिया क्या? सुनना, मैं अभी वंदना के घर के बाहर हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, भूल गया क्या? अरे भूला कुछ नहीं हो। अभी अभी एक कार उसके घर से निकली, शायद मेरे ससुर की कार होगी। तो प्लान तो था आधी रात को वंदना को मिलने का, पर सोच रहा हूँ कि अभी अंदर चला जाऊँ। अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देख, यही सही मौका है, दिल की बात बता दे, वरना बाद में क्या बोलना है भूल जाएगा। तुझे लगता है मान जाएगी? 100%। उसके दिल के गार्डन में तेरे प्यार का फूल खिल रहा है, तू बस जाके पानी दे दे और हरा भरा कर दे। ठीक है। हेलो वंदना, तुम्हारी भाभी को लेबर पेन शुरू हो गया था, उन्हें चेतना हॉस्पिटल लेकर आए, जल्दी आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? अब भाभी कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं। ठीक है। भाभी, ये बिल्कुल आप पर ही गई है। ओ मेरा बेबी। वो लड़का कहाँ चला गया? हाँ? उसी ने हमें बचाया।
अगर वो टाइम पर नहीं आया होता तो शायद आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। जाओ उस फरिश्ते को अंदर ले आओ। अरे उसकी भाभी बच्चा दे रही है, ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं? यही अच्छा टाइम है, जाके उसको प्रपोज कर दे। I love you. I love you so much. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? तुम लड़कियां प्रपोज भी कितनी आसानी से कर देती हो, और हम लड़के हाथ का पकड़े यही सोचने में कई हफ्ते निकाल देते हैं। मेरे बुद्धू। I love you. I love you too. ओह, बेबी बिल्कुल भाभी पर गई है। अच्छा भाभी ने तुम्हें बुलाया है, चलो। अबे कार बीच सिग्नल पर छोड़ दी है, उसको ठीक से पार्क तो कर। मैं तेरा गाड़ी लगा के आता हूँ। हाँ। चल। तेरी वजह से मैं गाली सुन रहा हूँ। हाँ पापा बोलो। तेरी शादी नहीं हो रही तो क्या मुझे दूसरों की शादी पे भी नहीं जाने देगा? अरे तो कौन रोक रहा है, जाओ ना। अरे कार तेरे पास है, जल्दी लेके आ। 5 मिनट के अंदर कार आपके सामने होगी। 5 घंटे पहले भी यही बोला था तूने, निकम्मे। तू फिर से भूल जाएगा। घर पहुंचने तक फोन काटना मत। बेटा, वो अजय के पापा का फोन है। इस बारे में काफी सोचा, लड़का अच्छा है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। अब देखो, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचना। पापा। हाँ बोलो। वंदना किसी और से प्यार करती है। किसे प्यार करती है? दरअसल वो वही लड़का है जिसने हमें उस रात सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया था। वंदना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको याद है वो लड़का जिसने वंदना के स्टूडेंट को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई थी? हाँ पता। ये वही लड़का है। ओह, वही लड़का है क्या? पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। He's a nice guy. ऐसा दामाद मिले तो खुद को मैं लकी समझूंगा। एक काम करो, उससे कहो सीधे घर आकर मुझसे मिले। थैंक यू पापा। You're welcome. थैंक यू भाभी, कल ही आप दोनों से उसे मिलवा दूंगी। हाँ हाँ, अच्छे काम में देरी कैसी? हेलो डार्लिंग। I love you. अरे रात में भी लव, सुबह में भी लव। ये लव का ओवरफ्लो किस खुशी में? अरे मेरी शादी पक्की हो रही है तो खुशी तो होगी ना। क्या तुम्हारी शादी पक्की हो रही है? हाँ हो रही है। अकाउंट मेरे बैंक में खुलवाया और चेक किसी और का पास हो रहा है। यार तुम ना लल्लू हो, मेरे दूल्हे तुम हो। ओह, मेरा ही अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है। सही कहा। मैंने पापा से बात कर ली है और पता है वो राजी भी हो गए हैं। अच्छा फिर? तुमसे मिलना चाहते हैं। घंटों तक मिलेंगे। जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय बाय। बाय।